नमस्कार। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। ताजमहल की नगरी आगरा, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इस शहर को सालों से सिर्फ सपने बेचे गए। 1975 से लेकर 2024 तक नेताओं ने बैराज दिखाया, अधिकारियों ने फाइलें पलटी और सिस्टम ने बजट चट कर लिया। यमुना बैराज बना नहीं, रबर चेक डैम का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन आरोप है कि कागजों पर करोड़ों की बारिश होती रही। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये आगरा के हक पर डाका है और इस डाके का पर्दाफाश आज न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में होगा। देखिए कैसे चुनावी वादों की नींव पर खड़ा है एक छलावा और कैसे दशकों से बैराज बनते बनते बाजार बन गया। देखिए। दुनिया जिसे मोहब्बत की मिसाल कहती है, उसी शहर में विकास की एक आस दशकों से सूखती यमुना की तरह दम तोड़ रही है। ये आगरा है, जहां ताजमहल हर रोज दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की नजरों में चमकता है, लेकिन इसी चमक के पीछे एक सच्चाई सालों से अंधेरे में छिपी हुई है। बैराज बना नहीं, चेक डैम बह गया और करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट से पॉकेट तक का सफर तय कर गए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज खुलासा होगा आगरा के उस धोखे का जो हर चुनाव से पहले वादों में बहता है और हर बारिश के बाद मिट्टी में मिल जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आगरा के हकों के साथ खिलवाड़ किया गया। बैराज से लेकर रबर चेक डैम तक करोड़ों रुपए की बंदरबाट तो हुई, मगर हिसाब किसी के पास नहीं। धरातल पर भी बैराज या चेक डैम का कोई नामो निशान तक नहीं है। साल 1975 से शुरू हुई इस मांग को बेशक दशकों बीत चुके हों, मगर आज भी आगरा वासियों का ये सपना सिर्फ सपना ही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, आगरा में यमुना बैराज के नाम पर घोटाला, नहीं बन सका चेक डैम, चल रहा भ्रष्टाचार का गेम, करोड़ों का हो गया बंटवारा, किसने किया वारा न्यारा, सालों से हो रही मांग, कब पूरा होगा काम। आगरा, जी हाँ, वो शहर जिसे देश दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन आपको ये बताते चले कि चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इस शहर की सबसे बड़ी समस्या जो पानी की समस्या है, वो एजेंडा हर बार चुनावी चर्चा में रहता है और हर बार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है कि आगरा में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा ताकि शहरवासियों की प्यास बुझ सके, साथ ही साथ ताजमहल की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। और इसके लिए दशकों से यहाँ बैराज निर्माण की बात कही जाती रही। बारिश का मौसम है तो यमुना में पानी भी आपको दिखाई दे रहा है, मगर एक वक्त ऐसा भी होता है जब आगरा में यमुना नदी की धारा को खोजना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण आगरा में जल संकट का सामना करना पड़ता है। और इसी जल संकट से निपटने के लिए ही आगरा में यमुना बैराज की मांग पिछले 50 सालों से उठ रही है। बैराज बनने से जल संचयन हो सकेगा, किसानों को सिंचाई में आसानी होगी, गिरते जलस्तर का समाधान मिलेगा, पीने के पानी का संकट मिट सकेगा, ताजमहल का अस्तित्व भी बना रहेगा। तो अपनी इस स्पेशल खबर में अब मैं जा पहुंचा हूं नगला पैमा, और नगला पैमा के यमुना किनारे पर ये वही जगह है जहां से ताजमहल महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ताजमहल के जो साये में आप यमुना देख सकते हैं, जो कलकल बहती यमुना है, वो इस समय ज़रूर इसमें पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यमुना सूखी नज़र आती है। और यही वजह है कि लगभग 3 दशकों से यानी 30 सालों से आगरा वासी इस बात की मांग कर रहे हैं कि आगरा में बैराज बनना चाहिए। लगातार ऐसा देखा गया कि एक मुख्यमंत्री ने बैराज के लिए उद्घाटन तक कर दिया, उसके बाद एक राज्यपाल ने उद्घाटन कर दिया और इसमें करोड़ों रुपए का बजट जो रखा और तमाम पैसा खर्च भी कर दिया, लेकिन बैराज नहीं मिला। और इन्हीं सपनों को दिखाते हुए नेताओं ने आगरा वासियों को साल 1975 में इस बैराज का सपना दिखाया था, मगर धरातल पर दिखती सच्चाई भी आपके सामने ही है। यहाँ न कोई बैराज है और न ही कोई चेक डैम। वो अलग बात है कि दशकों से इस काम का सपना दिखा दिखाकर नेताओं ने जनता के वोट को लूटने का काम जरूर किया है। इस बैराज के काम को लेकर कई बार आधारशिला भी रखी गई,
मगर आधारशिला भी आधार पर उतर न सकी और निर्माण कार्य अधिकारियों पर आधारित हो गया। और उसके बाद तो क्या कुछ हुआ ये आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। साल 1986-87 में पहली बार शिलान्यास किया गया था। मनोहरपुर क्षेत्र में शिलान्यास किया गया था। तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी ने किया था शिलान्यास। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए आधारशिला तो रखी, मगर काम धरातल पर नहीं उतर सका, जबकि इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया गया। फिर साल 1993 में इसके लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हुई। 1993 में तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने रखी आधारशिला। बहादुरपुर और मनोहरपुर के बीच रखी गई आधारशिला, करोड़ों रुपए का बजट भी पास किया गया। आगरा वासियों के सूखते सपने पर एक बार फिर से पानी की फुहार मारी गई, मगर जल्दी ही उनका ये सपना भी टूट गया। लेकिन साल 2017 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद डैम की मांग ने फिर जोर पकड़ा तो सीएम योगी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से चेक डैम बनाने का ऐलान किया। दावा है कि इसके लिए योगी सरकार ने बजट जारी भी कर दिया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते डैम आज भी धरातल पर नहीं उतर सका। सीएम योगी ने रबर चेक डैम का किया ऐलान। नगला पैमा गांव में बनाने की हुई थी बात। करोड़ों रुपए बजट में पास किए गए। अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ा चेक डैम। ये आगरा का वही नगला पैमा गांव है जहां पर सरकार की ओर से रबर चेक डैम बनाने की बात कही गई थी, मगर जमीन पर आज भी वहां कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं बना। ये 3 मुड्डियाँ बनी थी उस समय और एक पट्टिका लगाई गई थी। वो पट्टिका यहाँ से उखड़ गई है। लोगों को बड़ी आस थी कि यहाँ रबर डैम बनेगा, जिसके बाद गांव के हालात सुधरेंगे, पानी का स्तर सुधरेगा और आगरा चमकेगा। लेकिन अभी तक यहाँ कोई रबर डैम का नामो निशान नहीं है। जिस तरह से सरकार पैसा बजट पास कर रही है, अधिकारी सिर्फ यहाँ तक आते हैं और देख कर चले जाते हैं, तो इससे यही मंशा अधिकारियों की पता चलती है कि उन्होंने पैसे का बंदरबांट किया है और कहीं ना कहीं रबर डैम जो है जो फाइलों में अभी तक चल रहा है। और जो अधिकारी हैं वो मौके पर आकर सिर्फ नक्शे और वो बनाकर ही चले जाते हैं। जो 3 पॉइंट बने थे या वो अनुमति तमाम विभागों को कहते हैं, कभी अनुमतियां नहीं मिल रही हैं, तो कई विभागों में अनुमति अटकी हुई हैं। लेकिन सरकार से जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ गया कोई पता नहीं, क्योंकि अधिकारी सिर्फ बंदरबांट का पैसा कर रहे हैं और यहाँ रबर डैम के नाम पर सिर्फ फाइलें चल रही हैं। जी हाँ, नगला पैमा में ही रबर डैम बनने को था, लेकिन अभी तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ अभी तक। और इसमें 2-3 पिलर बनाए गए हैं, जिन पिलरों पर एक थोड़े बहुत नंबर डाले हैं, लेकिन वो पिलर भी जमीन से गायब ही है, ये मान के चलो। ऐसा कोई निशान नहीं है। आरोप है कि 1975 से आज तक करीब 2000 करोड़ रुपए डैम के लिए बजट में भी पास हो चुका है, मगर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि हकीकत ये है कि अगर ये डैम बन गया होता तो आगरा के लिए हर मायने में लाभकारी साबित होता। देखिए, ये ना हमारे शहर के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है और ये बनना ही चाहिए। एंड इसके बनने से एटलीस्ट रिवर फ्लो जो यमुना जी का फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हो कि ताज के बेस तो बिल्कुल पानी की ज़रूरत पड़ती है उसका अपकीप के लिए। दैट वुड ऑल्सो हेल्प। प्लस एक हरा भरा रिवर तो यमुना जी है जो यहाँ बाहर से जाती हैं, बट इट विल ऐड वैल्यू टू टूरिज्म इन द सिटी। देखिए, बैराज की मांग तो आज से नहीं, आज से कम मैं जब से अपना होश संभाला 30-35 साल से पुराना है। और इसके कई मुख्यमंत्री आए, सभी लोगों आश्वासन देते हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सभी लोग आ जाते हैं कि हम ये बनवा देंगे, हम ये बनवा देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। अभी 2017 में जब भाजपा सरकार आई तो बड़ी उम्मीद हम लोगों की ये थी, और योगी जी नो डाउट काम भी कर रहे हैं कि ये बैराज बनने से हम लोग को, ये रबर डैम होने से हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि पानी का फ्लो जब जमुना के उसमें बढ़ेगा, ताजमहल के पीछे रहेगा, तो ऑब्वियसली नो डाउट कितना अच्छा इसका नज़ारा होगा, टूरिज़्म उससे कितना बढ़ेगा। और फिर जो हम लोग प्लान करते हैं कि गवर्नमेंट वो करती है कि स्टीमर का भी वो किया जाए, ये सारी चीज़ें जब तक रबर डैम नहीं बनेगा तब तक पॉसिबल नहीं हो पाए। 2017 में योगी सरकार ने भी इस काम के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास किया था, मगर पैसा कहां गया ये बताने को कोई अधिकारी तैयार नहीं। बीते 8 साल में 2 बार बजट पास हुआ। 2017 में 412 करोड़ रुपए पास हुए। 2024 में 225 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मुझे 40 साल हो गए पर्यटन उद्योग में, और आगरा बैराज के इतिहास को भी 40 साल हो गए।
40 सालों में मैं ये सुनते सुनते बड़ा हो गया कि आगरा बैराज ज़मीन पे आ रहा है, कभी रबर चेक डैम आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी अपस्ट्रीम में है, कभी डाउनस्ट्रीम में है। नारायण दत्त तिवारी जी ने उद्घाटन कर दिया, सरकार ने पैसा रिलीज़ कर दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर पैसा रिलीज़ कर गए और उद्घाटन कर गए चेक डैम के लिए। रबर चेक डैम आज की आवश्यकता है, वो खुद कह गए और स्थान नियत हो गया। आगरा का दुर्भाग्य है, योगी जी को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये तो घोटाला तो एक तरीके से है ही है। अब ये साबित होना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और हर चुनाव में ये मुद्दा रहता है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं। 78 में पहला वरदराजन कमेटी रिपोर्ट आया था, तब रिकमेंड किया गया था। उसके बाद 93 में सेकंड वरदराजन कमेटी आया था, उसमें रिकमेंड किया गया था। इस बीच में 2 बार पहले शिलान्यास हो चुका था, बैराज कॉलोनी बन चुकी थी, वो पत्थर भी गायब है मनोहरपुर से, किसी को पता ही नहीं है कहाँ बनना था। फिर विधायकों में दयालबाग क्षेत्र के विधायक और उधर के शायद फतेहपुर सीकरी या सदर क्षेत्र के जो भी विधायक रहा होगा उस टाइम में, उनमें आपस में बहसबाजी हुई। एक चाह रहा था कि ताज के अप स्ट्रीम में बने, एक कह रहा था ताज के डाउन स्ट्रीम में बने। इस बहसबाजी में वो प्रोजेक्ट चला गया मथुरा, और मथुरा में बन गया 97 में गोकुल बैराज, जहाँ कोई डिमांड नहीं थी, किसी ने कभी सजेस्ट भी नहीं किया था कि मथुरा में बैराज बनना चाहिए। बात हो रही थी आगरे की। तब तक इस पर पैसा खर्च हो चुका था, तब तक हाँ, थोड़ा बहुत तो खर्च हो गया था, क्योंकि कॉलोनी बन गई थी, निर्माण खंड का वो वहाँ बन गया था बाईपास रोड पर। अधिकारियों का कहना है कि इस रबर चेक डैम को बनाने के लिए कुल 6 विभागों की स्वीकृति जरूरी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन विभागों में से अभी तक 5 विभागों की मंजूरी ही मिल सकी है। केंद्रीय जल आयोग ने मंजूरी दे दी, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी मंजूरी दी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी मंजूरी दे दी, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने भी इसे मंजूरी दी, लेकिन नमामि गंगे ने इसे लंबित कर दिया। देखिए, शुरुआत से तो ये है कि पहले तत्कालीन सरकारों ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का विवाद पैदा किया। कोई कहता है कि अपस्ट्रीम में बैराज बनेगा, कोई कहता है कि डाउनस्ट्रीम में बैराज बनेगा। फिर अपस्ट्रीम में एक बार बैराज का शिलान्यास भी हो गया, उसके लिए पैसा भी आया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया हमें कहीं नहीं मालूम। इसी प्रकार वो डाउनस्ट्रीम में बनेगा, इसके लिए भी पैसा आया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया हमें नहीं मालूम। फिर उसके बाद जब पिछली सरकार थी तो उन्होंने कहा हम रबर चेक डैम बनाएंगे, उसके लिए भी बजट रिलीज़ हुआ, लेकिन उसका भी नहीं मालूम। और अब तो ये हाल है कि 2017 में मुख्यमंत्री जी आए थे, नगला पैमा गए थे, वहाँ उन्होंने घोषणा की, उद्घाटन किया कि नगला पैमा में रबर डैम बनेगा, लेकिन उसके बाद 2019 में फिर घोषणा कर गए और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैंने आरटीआई से सूचना मांगी कि क्या है, किस कारण से ये रबर डैम नहीं बन रहा है। तो मुझे बताया गया कि 5 विभाग से अनुमति मिल चुकी है, सिर्फ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुमति अभी तक नहीं मिली है, इस कारण से अटका हुआ है। वो 3-4 साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक उसकी अनुमति मिल नहीं पाई है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। अच्छा, सब कहते हैं कि बैराज बनेगा डाउनस्ट्रीम में तो उससे जो है पानी आगरा में रुकेगा, भूजल बढ़ेगा, ये ताजमहल की सुंदरता बढ़ेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष बताते हैं कि ये सपना आगरावासियों को सालों से दिखाया जाता रहा है, मगर अधिकारियों और विभागों की लापरवाही कुछ इस कदर रही थी कि करोड़ों के बजट के बाद भी धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सब बताया जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम सालों साल से यही देखते आ रहे हैं। अच्छा, यमुना एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 3, 2000 करोड़ रुपए यमुना पे खर्च हो गए। अभी तक पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, क्या खर्च हुए, वो पैसे कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। यमुना की हालत 1991 से आज आप देख लीजिए और 10 गुना ज़्यादा खराब हो गई है। तो ये 2000 करोड़ जो थे वो यमुना के लिए आए थे, यमुना एक्शन प्लान के थ्रू आए। उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी, मतलब सब शामिल थी उसमें सारे बजट शामिल थे। एसटीपी बनाना है, नालों को टैप करना है, बैराज बनाना है या रबर डैम बनाना है, सब हुआ। धीरे धीरे पैसा आता गया, वो गायब हो गया सारा। तो ये क्या बड़ा घोटाला कह सकते हैं सर इसको, सिर्फ जो फाइलों में चलता है इस तरीके? हाँ, मतलब फाइलों में ही चल रहा है, घोटाला ही है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। अच्छा, विभाग तो ये कहता है कि हमने पैसा रिफंड कर दिया जब हमारा प्रोजेक्ट नहीं बना। तो नहीं, तो वो तो अभी शायद ये हाल फिलहाल 3-4 साल में जो पैसा है वो रिफंड किया है, उसके पहले का पैसा कहाँ गया? उसके पहले भी तो करोड़ों आया है, सालों से करोड़ों आ रहा है बैराज। ये तो 30 साल से चल रही है। हाँ, 30 साल से कहानी चल रही, तो वो पैसा कहाँ गया?
न्यूज स्टेट की टीम जब इस मामले पर सच जानने के लिए सिंचाई विभाग के दफ्तर पहुंची तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। इस पूरे मुद्दे को लेकर जब हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा कि वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते। उनका कहना था कि अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर वो कुछ नहीं कह सकते और यही वजह है कि लगातार ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। 2017 से लेकर हर बार अनुमति की बात कही जाती है कि करीब 6 विभागों की इसमें अनुमति लगेगी, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कैमरे से हटकर कि अभी 5 विभागों की अनुमति मिल चुकी है। सिर्फ एक विभाग ऐसा है जिसकी अनुमति अभी मिलना रह गई है, जिसका नाम है नमामि गंगे। नमामि गंगे की अनुमति मिलने के बाद ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय जब हमने अधिशासी अभियंता फोगाट से बात करनी चाहिए रबर चक डैम के लिए तो उन्होंने कहा कि वो कैमरे पर नहीं आ सकते और इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। सरकारों की ओर से जनहित के लिए फैसले भी लिए, पैसे भी रिलीज किए गए, मगर कुछ जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से डैम आज तक नहीं बन पाया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक आगरा वासियों का ये सपना पूरा हो सकेगा। तो बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि आगरा वासियों का रबर चक डैम का सपना अभी अधूरा ही रहने वाला है। फिलहाल दूर दूर तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि रबर चक डैम आगरा में जल्द बनेगा, क्योंकि लगातार अगर विभाग की बात की जाए तो बिना कैमरे के सामने आए उनका ये कहना है कि एक विभाग की एनओसी अभी रह गई है, जल्द उसे पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद रबर चक डैम बनेगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए, आरटीए एक्सेप्ट्स की बात की जाए तो उनका यह कहना है कि 30 सालों से जिस तरीके से बैराज का इंतजार किया जा रहा था, अब ऐसे ही लोग लगातार रबर चक डैम का इंतजार कर रहे हैं। बजट आया, कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, कितना वापस हुआ, इस बात की जानकारी कोई भी अधिकारी देने को तैयार नहीं है। स्पष्ट कहा जा सकता है कि आगरा वासियों का रबर चक डैम का जो सपना है वो अधूरा ही रहने वाला है और आगरा जिस तरीके से रबर चक डैम हो या बैराज हो चुनावी मुद्दों में शामिल रहा है यहाँ की पानी की समस्या को लेकर, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि आगे भी यूं ही आगरा में पानी की समस्या और रबर चक डैम की मांग उठती ही रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और आगरा से संवाददाता विनीत दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, 2 बार 8 सालों में बजट पास होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, कहां गया ये पैसा, कहां पर इस्तेमाल हुआ? अधिकारियों से जब आपने बातचीत की, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? किन कारणों की वजह से अभी तक चेक डैम नहीं बन पाया है? देखिए धीरेन्द्र, हमने बहुत बारीकी से अपनी इस रिपोर्ट को दिखाया और यहाँ पर एक कहावत जरूर सिद्ध होती है। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि क्या आपने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? ये वही सफ़ेद हाथी है जिसको हमने कभी नहीं देखा, सिर्फ हमने फाइलों में देखा है चलते हुए, और ये 30 सालों से चल रहा है। जब हमने 1900 अगर 85-86 की बात की जाए, जैसे मैं लगातार अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ कि 85-86 से उससे पहले से लगातार बैराज की मांग यहाँ से उठती रही है। हर चुनावी मुद्दे में उसको शामिल किया गया, हर बार ये कहा गया कि इस बार बैराज यहाँ पर बनेगा, आगरा में कल यमुना बहेगी, इसके अलावा पानी का स्रोत बढ़ेगा, जल स्रोत बढ़ेगा, यहाँ पे भूगर्भ जल स्तर बढ़ेगा और पानी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बैराज की मांग की आस को लेते लेते मांगते मांगते लोग थक गए, लेकिन बैराज नहीं मिला। और सच बात तो ये है कि इसको लेकर 1-2 बार मुख्यमंत्री, इसके अलावा एक राज्यपाल ने उद्घाटन कर दिया, करोड़ों रुपए इसके लिए आए, एक कॉलोनी को भी विकसित कर दिया गया, उसको बाद में तोड़ना पड़ा। तो तमाम ऐसे खर्चे थे, तमाम करोड़ों रुपए के ऐसी चीज़ें थी जो खर्च किए गए, लेकिन बैराज नहीं मिल पाया। और अब 2017 में जब योगी सरकार आई तो उन्होंने 2017 में बैराज की बात की। उन्होंने कहा कि बैराज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के जो विवाद में उलझा हुआ है तो हम आपको रबर चक डैम बना के देंगे और आगरा को एक नई सौगात देंगे। लेकिन रबर चक डैम भी पिछले 8 सालों से अधर में लटका हुआ है। हम मौके पर गए, हम नगला पैमा गए, हमने यमुना किनारे से आपको रिपोर्ट दिखाई और दिखाया कि वहाँ पर जिस शिलान्यास की बात की, जिस उद्घाटन की बात की जाती है, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। जो पट्टिका थी वो भी उखड़ चुकी है, कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं जाता है। आखिर ये सारा प्रोजेक्ट, सारी परियोजना चल कहाँ रही है? फाइलों में चल रही है।
कई बार बजट आया, 2 बार बजट आया। 400 करोड़ की ये परियोजना थी, 200 करोड़ रुपए की जो बजट था वो भी 2024 में योगी सरकार ने पास किया। सवाल ये है कि कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कैसे खर्चे हो रहे हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं सिंचाई विभाग गया, सिंचाई विभाग से अधिकारी से बात करनी, उन्होंने कहा कि हम ऑथेंटिक नहीं है, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो हमने कहा सर जवाब दे दीजिए आप कि ये पैसा कहाँ गया। कहला हमने वापस कर दिया। वापस किया, उसका कोई रिकॉर्ड है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वापस किया, हमने अपने विभाग को वापस कर दिया। अब उनका हर बार प्रति बार ये होता है, चाहे कोई समाज सेवी, अभी आरटीआई एक्ट पर जिससे हमने बात की थी डॉक्टर भट्टाचार्य से, उन्होंने हमें पूरा आंकड़े बताए थे और पूरा एक बताया था कि कैसे उन्होंने पूछा था कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। कोई जवाब नहीं दिया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि पैसा जो है वो वापस कर दिया गया क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि जब वापस कर दिया गया तो उसका कोई तो रिकॉर्ड आपके पास होगा कि आया, खर्च नहीं किया गया, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन से विभाग की अनुमति आपको मिल गई है, कौन सी विभाग की अनुमति रह गई है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं वो देने से मतलब कह सकते हैं कि बच रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि बस फाइलों में चलने दो, अपना काम बनता और बस चल रही है। और आगरा की जनता जो है बिल्कुल विनीत, कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास कोई जवाब भी नहीं है कि क्या जवाब दिया जाए, किस तरह से पैसे का बंदर बांट हुआ है या फिर पैसा वापस विभाग को भेजा गया है, इसका भी जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम सारी जानकारी के लिए।